बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. In our today's lesson, we will discuss some important question answers and multiple choice questions of unit number 2 and 3 for second assessment. From page number 16 to 27 of book. So let's start our today's lesson. First of all, we will discuss question answers of unit number 2, which is parts of a computer. Answer the following questions, and question number 1 is, what is the use of CD-ROMs and DVDs? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि CD-ROMs और DVDs का क्या इस्तेमाल है, and the answer is CD-ROMs and DVDs store your information. CD-ROMs और DVDs आपकी इंफॉर्मेशन यानी मालूमात को स्टोर यानी ज़ख़ीरा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ अ प्रिंटर. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि प्रिंटर क्या है, एंड द आंसर इज़ अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ पेपर. और प्रिंटर की मदद से टेक्स्ट और पिक्चर्स को पेपर पर प्रिंट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफ़ाइन CPU. क्वेश्चन नंबर 3 में CPU को डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है, एंड द आंसर इज़ CPU stands for Central Processing Unit. CPU का मतलब है Central Processing Unit. It is the brain of a computer, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग भी कहा जाता है. Question number 4 is, do you agree that UPS helps us when the electricity goes off? क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जब बिजली चली जाती है तो UPS हमारी हेल्प यानी मदद करता है? और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाट डज़ UPS स्टैंड फॉर. UPS का क्या मतलब है, एंड आंसर इज़ येस, यानी हम इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जब बिजली चली जाती है तो UPS हमारी मदद करता है. एंड UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन CPU एंड CD. क्वेश्चन नंबर 5 में CPU और CD में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है, यानी फ़र्क बताने के लिए कहा गया है, एंड द आंसर इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम CPU को एक्सप्लेन करेंगे. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग भी कहा जाता है. एंड नाउ CD. You can store the information on your CD with the help of a CD writer. CD में आप अपनी मालूमात को स्टोर कर सकते हैं CD राइटर की मदद से. क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पीकर्स. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि स्पीकर्स का क्या इस्तेमाल है, एंड द आंसर इज़, स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूज़िक और रिकॉर्डेड साउंड. स्पीकर्स को म्यूज़िक और रिकॉर्डेड साउंड सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफोन एंड हेडफोन.
क्वेश्चन नंबर 7 में माइक्रोफोन और हेडफोन में डिफरेंस यानी कि फ़र्क पूछा गया है कि इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है। एंड द आंसर इज़, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम माइक्रोफोन को एक्सप्लेन करेंगे। माइक्रोफोन, यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस और साउंड्स बाय यूजिंग अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की मदद से आप अपनी आवाज़ और बाकी कोई भी आवाज़ जो है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड नाउ हेडफोन, you can listen to recorded sounds, songs and voice using headphones. हेडफोन की मदद से आप कोई भी रिकॉर्डेड साउंड्स, सॉन्ग्स और रिकॉर्डेड जो वॉइसेस हैं उनको सुन सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डिफ़ाइन मोनीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में मोनीटर को डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है। एंड द आंसर इज़, अ मोनीटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मोनीटर टीवी की तरह होता है। यू कैन सी कार्टून्स, अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स ऑन इट। मोनीटर पर आप कार्टून्स, अल्फ़ाबेट और नंबर्स देख सकते हैं। And now we are going to discuss some important question answers of unit number 3, which is keyboard. Answer the following questions. And question number 1 is, what is a keyboard? Question number 1 में पूछा गया है कि कीबोर्ड क्या होता है। And the answer is, a keyboard is an input device. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब है यानी कंप्यूटर में डाटा एंटर करने वाली डिवाइस। इट इज़ यूज्ड टू टाइप अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। कीबोर्ड की मदद से अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को टाइप किया जाता है यानी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विच की इज़ यूज्ड टू टाइप द कैपिटल और अपर केस लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कीबोर्ड पर मौजूद वो कौन सी की है जिसकी मदद से कैपिटल और अपर केस लेटर्स लिखे जाते हैं। एंड द आंसर इज़ कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की मदद से कैपिटल और अपर केस लेटर्स लिखे जाते हैं यानी टाइप किए जाते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट MCQs. एंड नंबर 1 इज़, डैश इज़ यूज्ड टू लिसन music or recorded sound. And option A is speaker and option B is CPU. दिए गए ऑप्शंस में से आपने सही ऑप्शन को चूज़ करना है और ब्लैंक में लिखना है। एंड नंबर 2 इज़, डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। डैश जो है वो कीबोर्ड पर मौजूद सबसे लंबी की है। ऑप्शन ए है एंटर की एंड ऑप्शन बी है स्पेस बार। नंबर 3 इज़, डैश इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। डैश को कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ CPU एंड ऑप्शन बी इज़ कीबोर्ड। नंबर 4 इज़, a dash has alphabet keys, number keys and special keys. डैश पर अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ और स्पेशल कीज़ होती हैं। एंड ऑप्शन ए इज़ मोनीटर एंड ऑप्शन बी इज़ कीबोर्ड। नंबर 5 इज़, डैश की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। डैश की कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाती है। एंड ऑप्शन ए इज़ एंटर एंड ऑप्शन बी इज़ डिलीट। नंबर 6 इज़, डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। डैश एक पॉइंटिंग डिवाइस है। एंड ऑप्शन ए इज़ CPU एंड ऑप्शन बी इज़ माउस। एंड नंबर 7 इज़, डैश शोज़ नंबर्स, वर्ड्स एंड कार्टून। डैश नंबर्स, वर्ड्स और कार्टून्स दिखाता है। एंड ऑप्शन ए इज़ माउस एंड ऑप्शन बी इज़ मोनीटर। दिए गए ऑप्शंस में से आपने सही ऑप्शन को चूज़ करने के बाद ब्लैंक में लिखना है।
और यहाँ पे इन MCQs को सॉल्व करके दिखाया गया है। एंड नंबर 1 इज़ डैश इज़ यूज्ड टू लिसन म्यूज़िक और रिकॉर्डेड साउंड, और इसका सही ऑप्शन है स्पीकर। स्पीकर इज़ यूज्ड टू लिसन टू म्यूज़िक और रिकॉर्डेड साउंड। एंड नंबर 2 इज़ डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, और इसका सही ऑप्शन है बी, which is space bar. Space bar is the longest key on the keyboard. And number 3 is dash is the brain of the computer, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, which is CPU. CPU is the brain of the computer. And number 4 is a dash has alphabet keys, number keys and special keys, और इसका सही आंसर है कीबोर्ड, जो कि ऑप्शन बी है। अ कीबोर्ड हैज़ अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ एंड स्पेशल कीज़। नंबर 5 इज़ डैश की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, और इसका सही आंसर है एंटर। एंटर की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, जो कि ऑप्शन ए है। नंबर 6 इज़ डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, और इसका सही आंसर है माउस, जो कि ऑप्शन बी है। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। एंड नंबर 7 इज़ डैश शोज़ नंबर्स, वर्ड्स एंड कार्टून्स, और इसका सही आंसर है मोनीटर, जो कि ऑप्शन बी है। मोनीटर शोज़ नंबर्स, वर्ड्स एंड कार्टून्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और ये इम्पॉर्टेंट MCQs अपनी कंप्यूटर की सेकंड असेसमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। आई होप you understood today's lesson. Thank you. Allah Hafiz.